डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 अनुपूरक एवं सामान्य के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है नागमती वियोग वर्णन। जैसे कि कृति का आधार पद्मावत है और यह संवाद रचना पद्मावत से लिया गया है। इसके रचयिता जैसी हैं, ये बड़े भावुक और भगवत भक्त थे। इन्होंने पद्मावत में एक प्रेम कथा का वर्णन किया है। इस कथा में प्रेमी एवं प्रेमिका परस्पर मिलने भी और बिछुड़ते भी हैं। इसीलिए इनमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का विस्तृत वर्णन है। संयोग और वियोग का वर्णन कई स्थलों पर है, किंतु उन्होंने नागमती के विरह का वर्णन करते हुए जो 12 मासा लिखा है, उनमें यह सर्वाधिक मार्मिक बन पड़ा है। पद्मावत में संयोग की अपेक्षा वियोग का चित्रण अधिक हुआ है। इसकी कथा का आरंभ ही रतनसेन के वियोग से होता है, परंतु इसमें वियोग वर्णन के रूप में केवल नागमती के विरह का ही वर्णन नहीं किया गया है, वरन पद्मावती के विरह वर्णन का भी मार्मिक अंकन हुआ है। रतनसेन तो प्रारंभ से ही पद्मावती के विरह में व्याकुल नागवती की अपेक्षा कर जोगी बनकर घर से निकल पड़ता है। सिंघल द्वीप में भी नागमती द्वारा भेजा गया संदेश सुनकर उसे नागमती की याद न सताकर चित्तौड़ की ही याद सताने लगती है। राजा चित्तौड़ लौट आता है। इस तरह रतनसेन नागमती का विरह एक पक्षीय है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा ही स्वयं मुखरित होने लगती है, इसके लिए नागमती के विरह का आधार भी एक कारण है। नागमती का पति प्रेम विरह अवस्था में अगाधतर हो गया है। स्मृतियों के सहारे पति के प्रत्यागमन की आशा में उसने पथ पर पलके बिछा दी है, किंतु नागमती के विरह वर्णन करते हुए जो 12 मासा लिखा गया है, इसमें यह रूप सर्वाधिक है। उनमें उद्दीपन की दृष्टि से विपर्लभ श्रृंगार का सर्वोत्कृष्ट रूप उभरा है। आरंभ में ही रतनसेन के वियोग से होता था, परंतु इसमें वियोग वर्णन के रूप में केवल नागमती के विरह का ही वर्णन नहीं, वरन पद्मावती के विरह का भी मार्मिक अंकन हुआ है। रतनसेन तो आरंभ से ही पद्मावती के विरह में व्याकुल हो नागमती की सर्वथा अपेक्षा कर जोगी बन घर से निकल पड़ता है। सिंघल द्वीप में भी नागमती द्वारा भेजा गया संदेश सुनकर उसे नागमती की याद कर सताने लगती है और चित्तौड़ की याद आने लगती है। वह चित्तौड़ लौट आता है। इस तरह रतनसेन नागमती का विरह जो है एक पक्षीय है। नागमती विलाप करती हुई बन बन भटकती रहती है, किंतु उनके रुदन को सुनकर कोई भी द्रवित नहीं होता। फिरी फिरी रोवे कोई नहीं डोला, फिरी फिरी रोवे कोई नहीं डोला। चित्तौड़ के राजा रतनसेन हीरामन तोते के मार्गदर्शन में सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को प्राप्त करने चल दिए हैं। उसमें रानी नागमती उनके वियोग में अत्यंत दुखी हुई है। प्रस्तुत अंश रानी नागमती की विरह दशा का ही चित्रण हुआ है। नागमती विलाप करती हुई बन बन भटकती रहती है। आजीवन प्रवास में न बदल जाए, इस आकांक्षा में उसका हृदय टूक टूक हो गया, किंतु निर्मोही लौटा नहीं। नागमती अब महलों में सुख विलास साज सज्जा में कोई आकर्षण अनुभव नहीं करती है। उनके लिए प्रकृति का सौंदर्य, कमनीयता, मोहकता आदि सभी कष्टदायक हो जाते हैं। प्रकृति अपना परिधान बदलती है
किंतु नागमती की विरह व्यथा को तो बढ़ती ही जाती है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन हीरामन तोते के मार्गदर्शन में सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती को प्राप्त करने चल दिए। उनकी रानी नागमती उनके वियोग में अत्यंत दुखी हुई, परंतु अंश रानी नागमती की विरह दशा का वर्णन हुआ है। इस विरह दशा में 12 मासा पद्धति को अपनाया गया है। श्रावण में चारों ओर जल ही जल फैल जाता है। नागमती की नाव का नाविक जो है 7 समुंदर पार था। भादों में उसकी व्यथा और भी बढ़ जाती है। शरद ऋतु के आरंभ होते ही अपने प्रियतम के लौटने की प्रार्थना करने लगती है और पति को संदेश भेजते हुए कहती है, पीहू सो कहेहू संदेशरा हे भावरा हे काग। पीहू सो कहेहू संदेशरा हे भावरा हे काग। सो धनी विरह जरी मुनि, सो धनी विरह जरी मुनि, तेहि क धुआं हम लाग। यानी वो अपने पति को ये संदेश भेजती है। पद्मावती जो है वो उनकी रानी नागमती उनके वियोग में अत्यंत दुखी हुई और इस विरह वर्णन में जो है 12 मासा पद्धति को अपनाया गया और हर महीने के साथ परिवर्तित होती नागमती के तन और मन की व्याकुल दशा का वर्णन जैसी ने किया है। धन्यवाद।